इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आया था जिसको हम ट्रांसलेट किए हैं हिंदी में भी। इसका हिंदी ऐसे है, दो पानी के नल एक साथ 9/3.8 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले जो नल है टंकी को भरने में छोटे नल की तुलना में 10 घंटा कम समय लगाता है। तो वह समय ज्ञात कीजिए इसमें प्रत्येक नल टैंक को अलग अलग भर सकता है। सेम क्वेश्चन इसी तरह से इंग्लिश में इसको किया है। द वाटर टैप टुगेदर कैन फुल द टैंक 3/8 hours. Tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller of the fill the tank separately. Find out the time of the both tap separately. यानी दोनों का अलग अलग टाइम निकालना है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें, दो चीजें दिया हुआ है, एक बड़ी नल है और छोटी नल है। मान लिया कि बड़ी नल किसी टैंक को 1 घंटा में x घंटा भरती है, हम ये मानेंगे। माना कि बड़ी व्यास वाली टैंक जो है x घंटा में भरती है, तो 1 घंटा उसका काम हो जाएगा 1/x भाग। इसी तरह से छोटी जो नल है वो क्या कर रहा है, बड़ी नल की तुलना में 10 घंटा, चूंकि कह रहा प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, जो बड़ी नल है छोटी से 10 घंटा कम लेती है। यानी इसका उल्टा यदि हम कर दें तो इसका मतलब ये हो गया कि बड़ी जो नल छोटी नल है बड़ी नल की तुलना में 10 घंटा ज़्यादा लेती है। तो हमारा छोटी व्यास वाली टैंक को x + 10 घंटा में भरेगी, इसलिए 1 घंटा का काम उसका हो जाएगा 1/x + 10। अब दोनों का 1 घंटा का काम कितना होगा, दोनों का जो 1 घंटा काम है दिया है प्रश्न में, आप देखिए यहाँ पर दिया है 9 सही 3/8। इसको हम तोड़ेंगे तो 9 में 8 से मल्टीप्लाई 72 + 3 75/8 घंटा हो गया। ये दोनों का एक घंटा का हम काम फिर से निकाल लेंगे, तो दोनों का 1 घंटा काम यानी सीधे इसका मूल 8 देंगे, वो 1 घंटे का काम हो गया। अब प्रश्न से ये तो हमारा क्वेश्चन में दिया है इसके हिसाब से हो गया, और जब हम माने हैं उसके हिसाब से कितना हुआ 1/x + 1/10 + x। क्योंकि आप याद होगा कि पहले हम प्रश्न माने हैं एक बड़ी नल जो है x घंटा में भरती इसलिए 1 घंटा का काम 1/x, दूसरी नल जो थी x + 10 में भरती थी इसलिए 1 घंटा का 1/10 + x इज इक्वल टू, दोनों जो वैल्यू है 8/75 है। चलिए एलसीएम निकालें दोनों का एलसीएम हो जाएगा x और ब्रैकेट में 10 + x। 10 + x से हम इसमें x 1 में गुणा करेंगे 10 + x प्लस इससे 10 + x से 10x + 10 + x कैंसिल, x में 1 से मल्टीप्लाई x होगा। अब यहाँ हम क्या होगा, हमारा हो जा रहा है x 10 + 2x/x में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10x + x² इक्वल टू 8/70। अब इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 75 से, और इससे इसमें हम गुणा करेंगे। तो देखिए 70 से हम 5 में गुणा कर रहे हैं 10 + 2x में, और 8 से 10x + x²। तो गुणा करने के बाद हमारा हो जाएगा 750 + 150x इक्वल टू 80x + x²। अब चूंकि इसमें x² पावर है तो हम क्या करेंगे, इसको या तो इधर ला दीजिए या इसको इधर लाए, यानी इसी को हम स्थान बदल रहे हैं, इसको हम ऐसे ही मान ले रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा 80 + x 80x + x 8x²। ये जो पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, यानी -150 -750। अब ये दोनों पद जो हम देख रहे हैं इक्वल पद है 150 और 80, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8x² - 70x - 750 इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीट आ चुका है। अब हमें देखना है कि ये 70 को चूंकि आगे माइनस आया है तो हम ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसको घटाने पर, यानी इन दोनों का गुणनफल से हम इसको निकालेंगे, जिसको घटाने पर हमें 70 मिले इतना। तो चलिए हम इसको तोड़ रहे हैं, 750 का हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 5 × 5, और 8 का जो होगा 2 × 2 × 2 होगा। अब इसमें हम किसको किसको एक साथ लेंगे यही भी हमें ध्यान देना है। तो देखिए हम इसमें ले रहे हैं
5 यहाँ से ले लें और ये ले लें, 8 25 40 दिया 120, ये लिए और ये ले लीजिए, और बचा हमारे पास क्या, ये और ये बचा है, 50 25 दो ना 50, यानी 120 माइनस 50 करेंगे तो हम आ जाएगा हमारा 70, इस पर हम तोड़ देंगे। तो चलिए इसको हम तोड़ रहे हैं, माइनस 120 माइनस 50 एक्स माइनस 75, इसको हम ब्रैकेट को खोलें, माइनस यहाँ पर माइनस 120 में x से 120 एक्स माइनस माइनस प्लस 50 एक्स इसको माइनस 750 इक्वल टू 0। इन दोनों में हमें कॉमन 8 एक्स दिखाई दे रहा है, 8 एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 15 प्लस इसमें दोनों में 50 कॉमन दिखाई दे रहा है, 50 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास x और 5 से 0 0 कैंसिल, 5 से 75 में डिवाइड करेंगे 15 आएगा। अब हमारे पास बचा x माइनस 15 इक्वल टू 0 और दूसरा हमें बचा 8x प्लस 50 इक्वल टू 0। चलिए इसको हम x का वैल्यू हम निकाल लें, x बराबर हमारा, और दूसरा x का मान हो जाएगा, चूंकि ये प्लस में इधर जाएगा पक्षांतर तो माइनस होगा, तो ये माइनस का जो वैल्यू है ये संभव नहीं है हमारे पास। जो हमें दिखाई दे रहा है ये वैल्यू संभव नहीं, क्योंकि समय माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, ये संभव नहीं। तो हमारा x का वैल्यू क्या मिला 15। x क्या चीज है, बड़े नल का हम माने थे समय, तो बड़े नल का समय हमें मिल गया 15, इसलिए दूसरा नल का समय क्या था 10 घंटा ज़्यादा लग रहा था, तो x प्लस 10 यानी दूसरा हो गया 25 घंटा, यानी दिया गया हमारा समय हो गया पहले नल का 15 घंटा और दूसरे नल का 25 घंटा। यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखिए, मैथ ओलंपियाड का ही क्वेश्चन है ये। 6 to the power x plus 6 to the power y is equal to 42 and x plus y is equal to 3, then find out the value of x and y। यानी हमें x and y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए हो तो, और लाइक तथा शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन हो। चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लाइन को उतारेंगे, 6 to the power x प्लस 6 to the power y इक्वल टू 42। अब हमें क्या करना है, पहले इतने ही हम लेकर चलना। हमें क्या करना है कि यहाँ देखिए लास्ट में जो दे रहा है 42 दे रहा है, 42 का थोड़ा फैक्टराइज कीजिए तो क्या मिल रहा है हमें 6 into 7 मिल रहा है, यानी एक तो 6 मिल जा रहा है, लेकिन दूसरा जो हिस्सा मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का वो 7 मिल रहा है। 7 तो हमारे क्वेश्चन में ही नहीं है, तो हम क्या करें, तो 7 का मतलब ये हो गया कि 6 + 1, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, तो दे रहा है 6 + 1 यानी 6 का बेस हो, उसमें एक बेस में 1 जोड़ दिया अलग से तो हमारा 7 हो जाएगा, यानी 7 का गुणज भी हो जाएगा। लेकिन 6 पर कोई भी पावर होगा तो जो भी आएगा वो 6 से ही कटेगा, यानी 6 का ही गुणज होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे कि ऐसा हम करें कि x 6 to the power x जो है, 6 to the power जो x जो है, इसको हम क्या करेंगे, इसी को हमें ख़त्म करना है, इसी से। तो इसको हम क्या करेंगे, हम क्या कर ऊपर और नीचे इन अंश में और हर में दोनों में हम 6 to the power x से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये ख़त्म हो जाए। देखिए यहाँ पर तो हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इससे ये कट जाएगा और इससे क्या होगा, इसमें डिवाइड होगा, यानी 6/y 6 to the power y अपॉन 6 to the power x जो आएगा, यानी ऐसे होगा 6 to the power y भागा 6 to the power x, इसका मतलब हो गया 6 to the power y माइनस x। तो डायरेक्ट इसी को हम लिखे हैं, तो इसमें क्या होगा, देखिए ये कट गया, एक हो गया यहाँ पर 6 to the power x के जगह, और यहाँ डायरेक्ट हो गया 6 to the power y माइनस x जो कि यहाँ दिखाया गया। 42 को हमने तोड़ दिया 6 into 7। अब थोड़ा देखिए, यदि यहाँ कुछ भी पावर आ रहा है तो 6 का ही गुणज होगा। ये सपोज एक मान लीजिए कि इसका पावर 1 आ रहा है, यानी y में से x घटाने पर 1 आ रहा है, तो 6 1 7, यानी ये गुणज इसको फॉलो कर रहा है, यानी ये विषम है, यानी सम में हम 1 जोड़ दिए तो विषम हो गया, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये विषम है तो विषम का संबंध हो गया,
और ये सम है तो इसका संबंध इससे हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों को हम लेंगे अलग अलग। तो पहला हम देखेंगे हमारा हो जाएगा 6 टू द पावर x इक्वल टू 6 और दूसरा हो जाएगा 1 प्लस 6 टू द पावर y माइनस x इक्वल टू 7, क्योंकि हम सम के साथ लिए और विषम विषम। अब हम इसको लेकर चल रहे हैं केवल एक हिस्सा को। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 टू द पावर 6 पर पावर 1 भी हम कर सकते हैं। 6 से 6 हम चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं। हमें क्या मिलेगा x बराबर 1। पहले हमें x बराबर 1 मिल गया। अब चलिए हम इसका दूसरा पार्ट को ले। ये पार्ट अभी मेरा बाकी है, इसको हम ले 1 प्लस 6 टू द पावर y माइनस एक्स इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, इस x को 1 को इधर पक्षांतर हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 टू द पावर y माइनस एक्स इक्वल टू 7 माइनस 1। सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये हो जाएगा 6। अब 6 पर हम चूंकि यहाँ पर पावर पर है 6 टू बेस दोनों का इक्वल हो चुका है, तो इस पर पावर है तो इस पर भी हमें पावर लगाना है। तो हम किसी संख्या पर पावर 1 लगा देते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती, आप जानते हैं वही रहता है। तो हम एक इसलिए पावर लगाए क्योंकि पावर से हम पावर को कंपेयर करना है। बेस से तो बेस कैंसिल हो जाएगा, बेस से बेस हमारा कैंसिल हो रहा है, पावर से पावर को हमें कंपेयर करना है। तो हमारे पास बच जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 1, यानी y माइनस एक्स ऑलरेडी पहले ही आप निकाल चुके हैं। यदि आप क्वेश्चन में यहाँ देखिए तो y का मान पहले ही, x का मान पहले ही 1 आ चुका है, इसको हमने भर दिया है। तो y बराबर पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, यानी y का वैल्यू हमारा 2 हो गया। यानी हमारा दिया हुआ x y का वैल्यू हो जाएगा x बराबर 1 y बराबर 2। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या करा थोड़ा देखिए, x प्लस वाई बराबर 3 ये कंडीशन है हमारा। देखिए मिलकर x की जगह पर 1 भरे, y की जगह पर 2 भरे, तो हमारा कंडीशन में 3 आ जाएगा। अब आगे बढ़े, हम इसको प्रूव करके देखें कि इस वैल्यू को हम भर के भी देखें प्रश्न में कि क्या हमारा आ रहा है आंसर। तो चलिए हम भर रहे हैं, हमारा प्रश्न यही है जो हम देख रहे हैं। तो 6 पर x प्लस 6 पर y, यानी 6 पर x की जगह पर 1 भरेंगे प्लस 6 पर y की जगह पर हम 2 भरेंगे। इसको जब हम कॉल करेंगे 6 पर पावर 2 यानी 6 इंटू 6, और ये 6 ही रहेगा, दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए 36 हो जाएगा। 36 प्लस 6 यानी 42, यानी हमारा दोनों वैल्यू बराबर हो जा रहा है। यानी हमें जो प्रश्न में हल करना था वो हमारा आ गया। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसमें जो भी हमें नया वीडियो डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे।